नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, अमेठी का एक भावुक कर देने वाला वीडियो कुछ दिन पहले खूब वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक जोगी के भेष में सारंगी बजाते हुए नजर आ रहा है। पता चला कि 22 साल पहले युवक घर से भाग गया था और अब जोगी बनकर घर लौटा है। बेटे को देखकर परिवार वाले अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाए। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस को जब सूचना दी गई, उसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसमें पता चला कि युवक अरुण उर्फ पिंकू नहीं बल्कि मुस्लिम युवक नफीस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जोगी ने परिवार को एक कहानी सुनाई। बोला कि उसके गुरु ने उसे अयोध्या जाने और परिवार वालों से भिक्षा लेने को कहा है। गाँव वालों ने मिलकर भिक्षा के तौर पर उसे 13 क्विंटल अनाज दिया। बुआ ने भी 11,000 रुपये दे दिए। कॉन्टैक्ट में रहने के लिए फ़ोन भी दिया गया। 1 फरवरी को जोगी गाँव से चला गया। जाने के बाद वो कॉल कर बोला कि वो घर लौटना चाहता है, जिसके लिए उसे मठ में 10 लाख रुपए देने होंगे। बेटे को वापस पाने के लिए पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में मुझसे 10 लाख रुपए मांगे, फिर 3,60,000 रुपये की डील फाइनल हुई। उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर भी दिया, लेकिन पैसा जब जमा नहीं हुआ तो मैंने उनसे मठ का अकाउंट नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने अकाउंट नंबर नहीं दिया। बोला कि पैसे बैंक या UPI से भेज दे। तो मुझे आशंका हुई, फिर मैंने प्रशासन से मदद मांगी। जब उसको फ़ोन किया तो उसने झारखंड में होने की सूचना दी। जी, सन 2002 में शुक्रवार के दिन, फरवरी का महीना था, शाम को 6:30 बजे गायब हुआ था शहादतपुर दिल्ली से। और खजूरी थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और फिर मैं 10-12 साल तक ढूंढता रहा इधर उधर, काम धंधा छोड़ के, लेकिन मिला नहीं। फिर उसके बाद में शांत हो गया। और अब फिर उसके बाद अभी 10 दिन पहले मुझे सूचना मिली फ़ोन पे कि कोई एक महात्मा आए हुए हैं, वो आपके बालक जैसे लग रहे हैं। तो हम गांव आए, तो यहाँ सर फिर हमने देखा होगा तो बच्चा मेरा ही था। लेकिन फिर 10 दिन रहने के बाद वो भिक्षा लेने के बाद में वापस चला गया। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं जी, रोकने का प्रयास किया। वो रुकना भी चाह रहा है। कपड़े लगते घर के लिए पहन के आने के लिए जो है वो पैंट बुशर्ट जूता मोजा बेल्ट ये सब खरीद के लेके गया है। कहने लगा पापा ये खरीद दो, क्योंकि ये जोगी वाला कपड़ा जो है वहाँ उतार लेंगे, हमारा पहना के भेज देंगे। और भंडारे के लिए राशन वासन भी गया है और कुछ दान दक्षिणा के लिए पैसा देना है। तो उसी पे रुका हुआ था बात। अब कल मैं उसको पैसा देने के लिए बोल रखा हूँ, तो कल दूंगा। फिर वहाँ भंडारा होगा, फिर वो आएगा। आपने कैसे पहचाना कि आपका बेटा जो? देखिए जी, हमें तो अंदर से अपनी निशान तो बाद में मैंने देखा, लेकिन अंदर उसको आते हुए मैंने दूर से देखा। तभी मेरी आत्मा इतनी वो हो गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसलिए मैं अपने घर पे चला आया। फिर वो हमारे घर पे आया, फिर बातचीत हुई। उसने गली नंबर बताया, वहाँ का सब कुछ बताया कि आपका ये काम था, आप ये करते थे, गली नंबर इतने में रहते थे हम। और हमारे मतलब एक जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका साला भी वहाँ रहता था। तो उसको भी बताया कि वो मामा भी वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें बात होने के बाद में फिर उसने हमें जो छत से गिर गया था बचपन में, वो निशान भी मुझे अंदर कमरे में ले जाके अकेले में दिखाया। फिर बाहर सारी पब्लिक को दिखाया कि लो देख लो, तुम लोग कह रहे थे कि वो नहीं है, वो नहीं है, निशान दिखाओ, निशान दिखाओ, ये है कि नहीं है। हाँ सर। तो उसने ये नहीं बताया कि कैसे चला गया था आपके घर? सर वो कहता है कि मैं दिल्ली से जब गया हूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे, शाम का टाइम था, उससे किनारे जैसे निकला है। वो कहता है मुझे किसी ने क्या किया भगवान जाने। तो काफ़ी दिनों तक याद नहीं रहा। तो उसने कहा कि हमें कोई एक महात्मा उठा के ले गए थे बंगाल के साइड में, पारसनाथ है वहाँ पे। तो उन्होंने दवा इलाज मेरा किया। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा एड्रेस जरा सब नोट किया, घर का पता होता, हमारे चाचा ताऊ का नाम सब लिखाया। फिर उसके बाद में हमारी दवा दरमत होने के बाद फिर वो साधु का भेष पहना दिए। कहने लगे मांगो खाओ। और इससे पूछा भी था कि घर जाना है, तो बचपना था, वो अपना नहीं समझ पाया। वो कहने लगा नहीं अभी नहीं जाना है, बस वो
फिर वो साधु को भेष पहना दिए और वही मांसा खाता रहा। अब यहाँ 22 तारीख को ही अयोध्या वाले मामले में ये लोग आए हुए थे। तो इनके गुरु महाराज ने कहा कि अब जिसका जिसका यहाँ घर नज़दीक है वो अपने अपने घर से भिक्षा लेके आओ तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। तो वही साहब सर यहाँ फिर वो आया था और इनके साथी कुछ 2-3 बछड़ावा रुके हुए थे। तो ये दिन भर यहाँ आते थे, रहते थे डेली और शाम को अपना वहाँ चले जाते थे। जिस दिन मैं आया हूँ दिल्ली से उस दिन वो यहाँ रुके हैं और रुकने के बाद में अपना कीर्तन भजन हुआ, रात को खाना वाना खाया गया। उसके बाद में फिर दूसरे दिन भर रहे, फिर चले गए। शाम को भिक्षा उक्षा लेके यहाँ रखा था हमारे कमरे पे सारा। तो अभी परसों वो फिर दोबारा गाड़ी से लोड करा के तो लेके कटरा गए। अच्छा, वो क्षण कैसा था जब आपका अरे मिलन सर पूछिए मत, हमारा क्या, हमारे गांव में इतना वो है सर कि कोई ऐसा बंदा नहीं थे जिसके आंस न गिरने लगे। उसके जब वो गाना अपनी स्थिति बताना शुरू करता था, गा गा के स्थिति अपनी बता रहा था। हाँ, तो कुछ शब्द बताए, क्या उन्होंने गाया था? यही कि माई के करनुआ बपवा बपवा ऐसे छूट गया, मतलब दुख भरी कहानी सब ऐसे सुना रहा था गा गा के। आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूट गए, आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गए बुआ, आज बोलिया लई रे बबुआ के भसवा बदल गए, आज खायन लई रे अपने गुरु कई का समा, आज सुनो लई रे कोई निर्मला लई रे देवी, आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे, आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे, आज सुनो लई रे कोई बबुआ की कहानियां, आज बचपन कई रे कोई उमरिया रहले बुआ है, आज साथे लई रे कोई खेलन लई रे बुआ रे, आज लेकिन जोगी लई बनाना कैले बुआ भे डीरी जी, आज होती लई रे आज छिनाती शांति लई रे फुआए, आके पारसनाथ से लौट आएंगे। इनका क्या चाहते हैं आप? सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से, और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज का 11 लाख? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे और कमंडल और दक्षिणा। तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। जो सर 3,000 साधु को जब हमने गुड़ा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते
फिर बाद में इन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80 हज़ार। तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर 360 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतजाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा हासिल मेरे का। इसके बाद परिजनों ने पुलिस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक कराई, जो गोंडा निकली। परिवार पुलिस को लेकर गोंडा पहुंचा और उसकी खोजबीन शुरू की, मगर वो मौके से फरार हो गया। कई जनपद की पुलिस उसको खोजने में जुटी है। जब इस मामले की जानकारी जनपद पुलिस को लगी तो पुलिस फ्रॉड जोगी को पकड़ने के लिए गोंडा पहुंची। वहां उन्होंने गोंडा जनपद के देहात कोतवाली के टिकरिया गांव में पहुंचकर फ्रॉड जोगी के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान टिकरिया गांव में इस फ्रॉड जोगी की नफीस के रूप में पहचान हुई। इसके पहले भी कई राज्य के लोग इसके फ्रॉड में फंस चुके हैं। झारखंड के पलामू जिले के अभिमन्यु कुमार ने बताया कि फ्रॉड जोगी 2021 में उनके घर आया था। खुद को दिल्ली से गायब हुआ हमारे दादा का बेटा बताने लगा था। बिहार में दरभंगा में रहने वाले शाहिद ने बताया कि फ्रॉड जोगी हमारे घर भी 2 महीने पहले आया था। खुद को दिल्ली से गायब हुआ लड़का बताने लगा, जिसके बाद हम लोगों से 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगा, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। खुद को गोरखपुर के मठ में रहने वाला बताया था। ये फ्रॉड जोगी वहां से भाग गया था। इस घटना को लेकर खास बात यह है कि ये शख्स और इसका गैंग दिल्ली से गायब हुए बच्चों के परिवारजनों को अपना निशाना बना रहा है। उनके घर जाकर लगातार घर आने के बदले मोटी रकम की मांग कर रहा है। अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं।